नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? हालांकि खबर राजस्थान की है, लेकिन फिर भी हम महाराष्ट्र की खबर आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, यह भाजपा और उसके साथियों को भी अजीब सा लगा है, क्योंकि भाजपा महाआघाड़ी साबित हुई और कांग्रेस महापिछाड़ी साबित हुई। जी हाँ, भाजपा को पहली बार 132 सीटें मिल गई, जो भाजपा को भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही इस तरह की जीत हुई है। ये अंडरकरंट कैसे हुआ या इसको पहचान नहीं पाए कोई भी, न तो सर्वे करने वाले पहचान पाए, न भाजपा वाले पहचान पाए, न कांग्रेस वाले पहचान पाए। अब देखना यह है कि इसको किस तरह से लेती है जनता और क्या होगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ, सब कुछ ऐतिहासिक। महायुति खासकर भाजपा की ऐतिहासिक जीत और महाविकास आघाड़ी की ऐतिहासिक पराजय। नतीजों के एक दिन पहले तक महायुति वाले भी 165 के आंकड़े से आगे नहीं बोल पा रहे थे, यानी उनको भी विश्वास नहीं कि जनता इतना साथ देगी और जनता को भी विश्वास नहीं कि हम इतना साथ देने जा रहे हैं। फिर भी यह किस तरह से होता है, अब आप जानते हैं कि विपक्ष वालों ने इसके नतीजों को लेकर बहुत ज़्यादा आरोप लगाए हैं। अब होना ये चाहिए कि चुनाव आयोग को ये विश्वास दिलाना चाहिए और हम निवेदन करते हैं चुनाव आयोग से। हालांकि हमारे निवेदन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम चाहते हैं कि टॉप की 25 सीटें, 25 से 30 सीटें, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कर आम जनता को बता देना चाहिए कि किस तरह से वीवीपैट और ईवीएम की जो पर्चियां हैं, वोटर्स है, वो दोनों एक ही है। और उससे पता भी लग जाएगा कि उनकी गिनती करें वीवीपैट की पर्चियों की और ईवीएम की काउंटिंग की, ताकि आम जनता में यह विश्वास रहे कि अंडरकरंट कुछ और ही होता है और वोटर्स के मन में कुछ और ही होता है, जिसको कोई भी नहीं समझ पाता। इसलिए सभी से निवेदन कि यदि आप हमारे इस सुझाव से सहमत हैं तो आप अवश्य हमको कमेंट करके बताएं। महाराष्ट्र में इतना अंडरकरंट कि कोई उसको समझ नहीं पाया। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने भी शानदार वापसी की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद हेमंत ने आदिवासी अस्मिता पर चुनाव लड़ा। हेमंत ने आदिवासी अस्मिता पर चुनाव लोकसभा में भी लड़ा था, लेकिन उसको लोकसभा में इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। लेकिन विधानसभा में इतनी बड़ी सफलता जो हेमंत सोरेन, यानी कि चुनाव के नतीजे वो आ रहे हैं जो खुद पार्टियों को भी विश्वास नहीं होता, यानी कि पार्टियों को विश्वास नहीं, आम जनता को विश्वास नहीं और नतीजे पता नहीं क्या आते हैं। इसलिए आम जनता को एक बार फिर पुनः निवेदन कि झारखंड में, महाराष्ट्र में नहीं, झारखंड में भी टॉप 10 से 15 सीटों की वीवीपैट मशीनों की पर्चियां और ईवीएम के काउंटिंग को दिखाए गिनाए तो आम जनता में ये विश्वास हो पाएगा कि वीवीपैट मशीनों की पर्चियां और ईवीएम पर होने वाली काउंटिंग दोनों एक ही है। चुनाव आयोग पर विश्वास जमेगा, जनता को भी लगेगा कि हमने किसको वोट दिया है, और कई को लगता है कि हमने वोट नहीं दिया फिर भी वो पार्टी जीत रही है या वो पार्टी हार रही है, तो इससे आम जनता में भी विश्वास कायम होगा। राजस्थान विधानसभा की भी 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने चौंकाते हुए 5 सीटें जीत ली। कांग्रेस 3 सीट गंवाकर 1 पर सिमट गई। वहीं 84 में जीत का अंतर जरूर घटा, लेकिन बीएपी गढ़ बचाने में कामयाब रही। इस उपचुनाव का सबसे बड़ा झटका हनुमान बेनीवाल किरोड़ीलाल मीणा को लगा। किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई को भी नहीं बचा पाए और उनको बड़ी हार मिली। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि घर घर वोटों की भीख मांगी पर लोगों का दिल नहीं पसीजा। भीतरघातियों ने मेघनाथ बनकर मेरे लक्ष्मण जैसे भाई पर शक्ति बाण चला डाला। जिस भाई ने जीवन भर साथ दिया, मौकाया, तो कुछ जयचंदों के कारण उसका ऋण नहीं चुका पाया। गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो सदा अपनों ने ही मारा है। वहीं कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट बोले कि उपचुनाव परिणाम हम विनम्रता से स्वीकारते हैं। दौसा में कांग्रेस पर जनता ने फिर भरोसा जताया।
दीनदयाल बैरवा आपकी आवाज विधानसभा में उठाते रहेंगे। राजस्थान में उपचुनाव के परिणाम आए। 7 में से 5 सीटें भाजपा ने जीती, 200 सीट बेहद कम मार्जिन से गंवाई। कांग्रेस जितना दर्द बीजेपी ने भी दिया है। बहरहाल अब इसका मंथन दिल्ली तक होगा। उधर 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद स्वीकार किया कि हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, सभी ने बहुत मेहनत की। उपचुनाव में सत्ताधारी दल ही जीतता है। जनता को आस रहती है कि सरकार के पक्ष में वोट से उनके काम होंगे, विकास होंगे। पिछली कांग्रेस सरकार में भी उपचुनाव में से 8 में से कांग्रेस 7 सीटें जीती थी, बीजेपी मात्र 1 सीट ही जीत पाई थी। प्रदेश के उपचुनाव में 7 में से 5 सीटों पर भाजपा की जीत से चुनाव प्रबंधन में लगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व सरकार के मंत्रियों के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की टीम का कद व प्रतिष्ठा बढ़ी है। सीएम ने बागियों को मनाने से लेकर 15 जगह जनसभा, रैलियां व रोड शो के जरिए खुद चुनाव प्रबंधन संभाला। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने 1 दर्जन से ज्यादा जगह जगह प्रचार किया। सीएम व प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ व प्रदेश प्रभारी अग्रवाल से मिलकर जमीन व जिताऊ प्रत्याशी चयन से लेकर स्टार प्रचारकों की सभाओं व पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने तक की मॉनिटरिंग की गई। वहीं राजस्थान में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बेटे और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह को राजगद्दी पर विराजने का दस्तूर होना है। इसके लिए 25 नवंबर को तिथि तय है। ये कार्यक्रम उदयपुर के बजाय चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल में सुबह 10 बजे होगा। आयोजन को लेकर राजस्थान सहित देश भर में बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर 2 धड़े बन गए। एक धड़ा लोकतंत्र में राजतंत्र जैसे आयोजन को लेकर आपत्ति जता रहा है, तो दूसरा धड़ा इसे जायज बताते हुए कह रहा है कि यह हर किसी के परिवार में रीति रिवाजों के अनुसार कार्यक्रम होने जैसा है, इसमें गलत क्या है। इस पर आप भी अवश्य कमेंट करें कि क्या इसमें उचित है, क्या अनुचित है। जवाहर नगर यानी कोटा के थाना क्षेत्र के ओल्ड राजीव गांधी नगर स्थित एक हॉस्टल की 6ठी मंजिल से कूदकर कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। हर महीने या हर 2 महीने में एक ऐसी खबर आती है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि माँ बाप की महत्वाकांक्षा इसके लिए जिम्मेदार है। तो सभी माँ बाप से निवेदन है कि यदि आपके बच्चे की काउंसलिंग डॉक्टर करे नहीं करे, आप अवश्य काउंसलिंग करें कि क्या बच्चा जाना चाहता है, क्या बच्चा अकेले रहने से घबरा रहा है, क्या बच्चे की इस तरह की भावना है कि वो एग्जाम दे नहीं दे। तो काउंसलिंग करें जरूर, तभी कोटा या कहीं भी कोचिंग संस्थानों में भेजें ताकि किसी बच्चे के साथ कोई हादसा ना हो सके। जयपुर के श्यामनगर इलाके में शनिवार रात को अजमेर रोड स्थित एक होटल में ठहरे युवक ने आत्महत्या के लिए पंखे पर रस्सी बांध ली और फेसबुक पर लाइव आ गया। युवक कुछ संदिग्ध पेय पीते हुए अपनी पीड़ा सुना रहा था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने तुरंत युवक के नंबर निकाले और लोकेशन ट्रेस कर होटल प्रबंधन को सूचना दी और पुलिस के कहने पर होटल स्टाफ ने कमरे का गेट तोड़कर युवक को फंदे पर झूलने से बचा लिया। कांस्टेबल दिनेश शर्मा की ये बहुत शानदार पहल और बहुत शानदार उसको बचाने का प्रयास करके एक परिवार को कांस्टेबल दिनेश शर्मा ने उसको बचाया। दिनेश शर्मा कांस्टेबल को हमारे चैनल की ओर से सैल्यूट। ऐसे ही यदि साइबर सेल अगर एक्टिव रहता है तो ऐसे केस रोकने के साथ साथ वह गाड़ियों का और इस तरह के दुर्घटनाओं को भी रोकने में सफल रह सकती है पुलिस। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 25 नवंबर को जेईएन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसमें जेईएन के 830 पदों पर भर्ती होगी। इसमें नॉन टीएसपी के 730 और टीएसपी के 100 पद होंगे। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने इसके संकेत दिए। उनका कहना है कि हम 25 नवंबर को जेईएन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने का प्लान कर रहे हैं। आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह को हटा दिया गया है। अब महेंद्र सिंह अस्पताल के नए अधीक्षक होंगे। शनिवार को सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। मालूम हो कि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अजीत सिंह को लंबे समय से इस पद से हटाने की कवायद चल रही थी। डीएलबी की ओर से 23,820 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र पर हुए विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भर्ती में डीएलबी की ओर से मांगे गए अनुभव प्रमाण पत्र को संयुक्त वाल्मीकि
एवं सफाई श्रमिक संघ ने अनुभव प्रमाण पत्र में शिथिलता नहीं देने पर गुरुवार को हड़ताल पर जाने की घोषणा की। शुक्रवार को डीएलबी अधिकारियों के साथ बैठक करने की अपेक्षा हेरिटेज निगम अधिकारियों के साथ बैठक करके हड़ताल वापस ले ली। बैठक में सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए पीएफ, ईएसआई और बैंक स्टेटमेंट का यूनियन ने विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने इसकी बाध्यता खत्म नहीं की, बल्कि नगद भुगतान करने वाले ठेके के सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार की ओर से जारी अनुशंसा के बाद अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन इस पर संशय है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग की ओर से अधिशेष 37,000 शिक्षकों के समायोजन के लिए निकाली गई गाइडलाइन अधूरी है। इस गाइडलाइन में स्पष्ट नहीं किया गया कि समायोजन काउंसलिंग से होगा या नहीं। शिक्षक संगठनों ने कहा कि अगर काउंसलिंग से समायोजन नहीं किया गया तो इसकी मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग से समायोजन नहीं होने की स्थिति में अधिकारी मनमानी कर सकते हैं। साथ ही काउंसलिंग नहीं होने से महिला और दिव्यांग शिक्षकों को भी समायोजन में वरीयता नहीं मिलेगी। भारतीय किसान संघ ने शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ को जीएम बीजों के विरोध में ज्ञापन दिया है। संभाग प्रचार प्रमुख लोकेश कुमार चंदेल ने बताया कि देशव्यापी सांसद ज्ञापन अभियान के तहत जीएम बीजों को देश में अनुमति नहीं दी जाने के विरोध में ज्ञापन दिया है। इस अवसर पर प्रांत महामंत्री ने बताया कि जीएम बीज पर्यावरण और जीवों के लिए नुकसानदायक है। जीएम कपास का बीज पहले ही विफल हो चुका है, अब जीएम सरसों का बीज देश में लाने की तैयारी चल रही है। इसलिए किसान संघ देश के सभी सांसदों को ज्ञापन देकर संसद में जीएम बीजों का विरोध करने का आग्रह कर रहा है। पर्यटन के बाद राजस्थान में बढ़ती वेडिंग डेस्टिनेशन के मद्देनजर होटल उद्योग ने सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है। इसके पीछे होटल व्यवसायियों का तर्क है कि होटल और टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने से राजस्थान की जीडीपी की 350 अरब तक पहुंचाने में ये सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि होटल इंडस्ट्रीज में विकास की काफी संभावना है। बता दें कि राजस्थान में शादी और पर्यटन सीजन साथ आते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग के बढ़ने से होटल रूम की मांग बढ़ी है। मध्यम वर्ग भी शादी सगाई समारोह होटलों में करने लगे हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन ग्रुप की ओर से भी होटलों में बुकिंग की जा रही है। इसी कारण जयपुर में सैलानियों की होटल रूम के लिए भटकना पड़ता है। फिल्म स्टार शाहिद कपूर ने जैसे ही जब देखूं बन्नारी लाल पीली अखियां, मैं नहीं डरता भले ही काड़ो अखियां गीत पर डांस किया तो पूरा माहौल बदल गया। शाहिद ने अपनी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया कि गीत पर जमकर डांस किया। मौका था शहर के ज्वेलर संजय छाबड़ा के बेटे कौस्तुभ छाबड़ा के प्री वेडिंग फंक्शन सेलिब्रेशन का। इसके बाद एक्ट्रेस वाणी कपूर ने देर रात क्यों लम्हे खराब करे, आ गलती बेहिसाब करे, दो पल की जो नींद उड़ी, आ पूरे सारे ख्वाब करे गाने पर परफॉर्म किया। कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्टेज पर नोरा फतेही ने कैसी गुंडागर्दी है, बंदी तू बेदर्दी है, सर्दी में भी कर दी है, हाय गर्मी गीत पर बड़ा परफॉर्म किया। इसके अलावा भी कुछ कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। गौरतलब है कि शहर की इस खास शादी में शंकर महादेवन, अमायरा दस्तूर, ऋत्विक धनजानी भी हिस्सा बने। बॉलीवुड नाइट से गुलजार इस खास संगीत समारोह को लोगों ने जमकर एंजॉय किया। युवा अपने पसंदीदा सितारों के गीतों पर झूमते रहे। नामचीन ज्वेलर भी इस आयोजन का हिस्सा बने। इससे पहले शनिवार सुबह होटल जयमहल पैलेस में साउथ इंडियन थीम पर हल्दी की रस्म हुई। वहीं जयपुर शहर में जल महल की पाल पर वुमेन एम्पावरमेंट का संदेश देने के लिए जेईसीआरसी की सुहासिनी क्लब की ओर से रोड शो किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उनके प्रति समाज को जागरूक करना रहा। इस अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में जेईसीआरसी के विभिन्न क्लबों ने भी अपने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से आयोजन को और आकर्षक बनाया। नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट अनंता मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लेम के जयपुर ऑडिशन रविवार को वैशाली नगर में होंगे। इसके विनर्स को कार, स्कूटी और लाखों के कैश प्राइज दिए जाएंगे। डायरेक्टर पवन टाक ने बताया कि ऑडिशन सुबह 11 बजे शुरू होंगे। जयपुर सहित पूरे राजस्थान की गर्ल्स और महिलाएं इसमें भाग लेगी। देश भर से टॉप पार्टिसिपेंट्स के साथ 30 दिसंबर को जयपुर में ग्रैंड फिनाले होगा। पार्टी और वेडिंग्स में पहने जाने वाले एथनिक में सिल्क हमेशा से ही महिलाओं की पसंद रहा। बिरला ऑडिटोरियम में जयपुर में चल रहे सिल्क एक्सपो में मलबरी सिल्क, जामदनी सिल्क,
टसर सिल्क, कांजीवरम सिल्क, उप्पाड़ा और भी कई साड़ियाँ जो आपको एक्सक्लूसिव शोकेस में रखी गई है। यहाँ देश भर के वीवर्स की बनाई साड़ियाँ डिस्प्ले की गई है। दोनों तरफ से पहनी जा सकती है। 2.5 लाख रुपए की पाटन डबल इकत पटोला साड़ी। जी हाँ, और इसमें बॉर्डर में फॉल लगाने की भी जरूरत नहीं है। कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया को वे देश भर की महिला एंटरप्रेन्योर्स को न सिर्फ बिजनेस की मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना भी सिखा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी महिलाएं बिजनेस वर्ल्ड में अपनी पहचान बना सके, इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उन्हें मेंटरशिप और काउंसलिंग की सुविधा भी दी जा रही है। समय समय पर फाइनेंशियल ग्रोथ, डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषयों पर सेशन आयोजित किए जाते रहे। बिजनेस के आइडिया से लेकर प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने तक ये ऑर्गेनाइजेशन सदस्यों की मदद करता है। साथ ही उन्हें इस तरह का माहौल दिया जाता है जिसमें उन्हें ग्रोथ और सफलता के लिए प्रोत्साहन मिल पाए। 6 सफल महिला एंटरप्रेन्योर्स ने वर्ष 2004 से इंडिया में इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। ये गोल्ड सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।